अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िलिस्तीन और इजराइल के झगड़े में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा जो है इजराइल को सपोर्ट करने में खड़ा हो जाता है, एक हिस्सा सिर्फ फ़िलिस्तीन की हमदर्दी के लिए खड़ा होता है, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट के लिए नहीं। यहूदियों ने फ़िलिस्तीन में अपना एक मुल्क बना लिया, अपना क़याम कर लिया, और उसके बाद से जो वो ज़मीनें धीरे धीरे उन्होंने अपने कब्जे में लिया और फ़िलिस्तीन छोटा होता गया, इजराइल बड़ा होता गया। फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन को इजराइलियों ने धीरे धीरे कब्जा किया। असल इसकी वजह क्या है? पहली बात एक तो ये समझ लो कि आज हमास और दीगर तंजीमों ने जो इजराइल पे अटैक किया, मगर कल जाकर फिर इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ फ़िलिस्तीन के मासूम मुसलमानों को ही भुगतना पड़ेगा। वही मारे जाएंगे, उन्हीं पे बंदिशें होंगी, फिर उन्हीं की ज़मीनों को कब्जे में लिया जाएगा, फिर उन्हीं के घरों को तोड़ा जाएगा, हमास लेबनान चला जाएगा और दूसरी तंजीमें चली जाएंगी। मगर मेरा एक सवाल है ये कि फ़िलिस्तीन के हक़ में सिवाय ईरान के आज तक किसी मुल्क ने बोला नहीं, और जो एक दो कंट्रियों ने और बोला भी कभी, तो मदद के लिए नहीं आए। तुर्की हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता आया, मगर तुर्की ने कभी फ़िलिस्तीन की खुल के मदद नहीं किया, बल्कि इजराइल में जब उसके वहाँ आग लगी थी तो सबसे पहला मदद करने वाला तुर्की था। मगर हकीकत जो है ना, ये लोगों से बड़ी दूर कर दी गई कि आखिर इसकी असल वजह क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। तो आप लोग ये समझ लो कि मैं जो मेरे नॉलेज में जितनी बातें हैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने ये रखने की कोशिश करूंगा कि यहूदी और मुसलमान और ईसाई, ये तीनों में क्या फ़र्क है, क्यों आखिरकार इतने खून खराबे उस ज़मीन के लिए होते आ रहे। यहूदियों की बुनियाद, यहूदी अपने धर्म के बानी किसको मानते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। यहूदियों का कहने का मतलब है कि हमारा धर्म हज़रत इब्राहीम से चला है। अब मुझको एक बात बताओ, इब्राहीम तो मुसलमानों के एक पाकीज़ा पैगंबर है। अल्लाह ने जिनसे खाने काबा का पत्थर रखवाया, जिनसे खाने काबा की तामीर करवाई। हज़रत इब्राहीम के दो बेटे थे, एक हज़रत इसहाक, एक हज़रत इस्माइल, और आखिरी पैगंबर जो नबियों के सरदार आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वो हज़रत इस्माइल की नस्ल में आए। हज़रत इसहाक की नस्ल में हज़रत याकूब आए। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, उनमें एक बेटा था यहूदा, और हज़रत याकूब के ही बेटों में एक बेटे जो नबी बने हुए थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम। यहूदा जो बेटा था वो उस वक्त किसी को कत्ल किया, कुछ हरकतें हुई, हज़रत याकूब ने उसको दूर कर दिया। मगर यहूदी तमाम उसी नस्ल में, इसीलिए वो अपने आप को यहूदी कहते हैं क्योंकि यहूदा की नस्ल में है। और हज़रत इस्माइल के बड़े भाई हज़रत इसहाक जो हज़रत इब्राहीम के बड़े बेटे थे, उनकी नस्ल से चले, इसीलिए यहूदी अपने धर्म के बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। यरूशलेम जो जगह है, यरूशलेम असल में वो जगह है, ये हकीकत है, इसको छुपाया नहीं जा सकता, इसको अपनी तरफ से नहीं बोला जा सकता है। यरूशलेम में सबसे पहला जो मतलब कि इबादत की जगह बनाई गई वो यहूदियों ने ही बनाई। इसमें ये सच्चाई है, ये हकीकत है, जिसको वो अपनी मंदिर कहते हैं, टेंपल कहते हैं। जो सबसे पहला इबादत गाह बना 325 ईस्वी में, वो यहूदियों ने बनाया। कहाँ बनाया? यरूशलेम में बनाया। उसके बाद ईसाइयों ने उसको तोड़ा और वहां पर अपना एक चर्च बनाया। फिर वापस 526 या 20 ईस्वी में वापस से यहूदियों ने टेंपल 2 बनाया, यानी अपनी दूसरी मंदिर बनाई, इबादत गाह बनाई। और 725 ईस्वी में वहां पर मस्जिद अक्सा का क़याम हुआ। अब आप एक बात ये समझ लो, सबसे लेट अगर वहां कोई चीज बनी तो मस्जिद अक्सा बनी। उससे पहले एक चर्च बना, उससे पहले यहूदियों की एक मंदिर बनी, है ना। अब उसकी असल बुनियाद क्या है, असल वजह क्या है? हज़रत इब्राहीम जो है ईसाइयों में भी माने जाते हैं
यहूदियों में भी माने जाते हैं और मुसलमानों में भी माने जाते हैं। तो सबसे पहली बात, एक वो नबी जिनके मानने वाले तीनों धर्म में मौजूद हैं, यानी हज़रत इब्राहिम पे हम नमाज में दुआ, उनके आल पर दुआ करते हैं। यहूदी उनको मतलब अपना शुरुआती मानते हैं कि हमारा धर्म ही उन्हीं से चला हुआ है। ईसाइयों में अब्राहम बाकायदा उनका नाम आया हुआ है। तो ये मुकम्मल मामला जो है हज़रत इब्राहिम के बाद उनके बेटे से ही चला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम के 10 और नबियों आने के बाद आए, 10 नबी आने के बाद आए, जिन्होंने मस्जिद अक्सा बनाना शुरू किया। जिन्नातों का बड़ा मशहूर वाक़या है और वो आप जानते भी हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद के बेटे थे, है ना। अब मुझको एक बात बताओ कि वो दौर था कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले से जजिया लेता था इबादत करने का। अगर ईसाई इबादत करते थे, यहूदियों का अगर वहाँ कब्जा था तो उनसे जजिया लेते थे। यहूदी इबादत करते थे तो ईसाई जजिया लेते थे। मुसलमान इबादत करते थे तो ये ईसाइयों को जजिया देते थे, यानी इबादत का पैसा देते थे। मगर जब अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो यहूदी भी रसूल अल्लाह की तलाश में थे। ईसाइयों को भी मालूम था कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। यहूदियों को लगा कि वो हमारे धर्म में आएंगे, मगर अल्लाह के रसूल कबीले कुरैश बनु हाशिम के घराने में पैदा हुए। यहूदी ढूंढते रहे कि वो नबी आ गए जिनकी हमको तलाश थी। बाकायदा जो निशानियां बताई गई थी कि खाने काबा में बुत गिर जाएंगे, आबे जमजम का कुआं उबाल मारेगा, आसमान पे एक रोशनी पैदा होगी, वो तमाम यहूदियों ने भी निशानियां देखी थी, सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने भी देखी थी। फिर आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। विलादत भी उस दिन हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन अब्राहा जो है खाने काबा पे हमला करने के लिए आया था। अब वो तारीख की किताबें अगर उठाओ तो मुसलमानों के पास रिवायतें 2-3 है रसूलुल्लाह की विलादत की, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। मगर मुसलमानों ने कभी विलादत रसूलुल्लाह की उनसे नहीं लिया जिनके सामने अल्लाह के रसूल ज़ाहिर दुनिया में आए, यानी रसूल के घर वालों से, यानी सरकार अबू तालिब से या माँ फातिमा बिनत असद से, या जो लोग और भी बहुत वक्त तक रसूलुल्लाह के दौरे ज़िंदगी में हयात में रहे, उनसे नहीं लिया। उनसे लिया जो पैदा भी नहीं हुए थे, जो बाद में मुसलमान हुए, जिनको पता भी नहीं था विलादत की तारीख, उनसे ली, ना कि घर वालों से ली। अब जो घर वालों की रिवायत होगी वही सही होगी। अब मुसलमान तलाश करें, क्योंकि अल्लाह ने उनको अशरफुल मखलूकात बनाया। सारी चीज़ें हम बताएंगे तो हम बदनाम होते रहेंगे। अब हमारी बात चल रही थी मस्जिद अक्सा और यहूदियों को लेकर। आज एक बात याद रख लेना कि इस दौर में मस्जिद अक्सा पर जो भी मामलात बन रहे हैं, फिलिस्तीनियों के जो भी हालात हैं, इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इंग्लैंड है, क्योंकि इंग्लैंड ने ही यहूदियों को ले जाकर वहाँ बसाया। और याद रखना, ईसाइयों ने ही, इंग्लैंड वालों ने, ईसाइयों ने ही सबसे पहला यहूदियों का टेम्पल जो है वो 325 ईस्वी के बाद जो तोड़ा था वो यरूशलेम में तोड़ा था। यहूदियों का कभी खुद का कोई मुल्क नहीं रहा है, वो आना बदोश रहे हैं, कभी यहाँ रहे, कभी वहाँ रहे, कभी वहाँ रहे। रसूलुल्लाह के दौर में भी वही रहे और हर जगह मतलब वो थोड़े थोड़े रहे। उनको कभी कोई मुल्क नहीं मिला, कोई कंट्री नहीं मिली। यहूदियों की आज तक कोई कंट्री नहीं हो पाई, है ना। और जो कि वो बहुत पुराना धर्म है, बहुत ही ज्यादा पुराना धर्म है। अब एक बात ये समझ लो कि उनको अब मौका मिला कब, जब हिटलर ने उन पे इतना जुल्म कर दिया और उनको मारा, तो वो भाग भाग कर पूरी दुनिया में फैले और सबसे ज्यादा आए इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने इनको क्या किया, उठा के फिलिस्तीन में बसा दिया। अब वो थोड़ा थोड़ा बसते 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 उन्होंने अपना जो मामला था वो धीरे धीरे बढ़ाया और एक कंट्री कब्जा कर ली। आज अगर आप या मस्जिद अक्सा घूमने के लिए जाओ तो आपको वीजा स्टैम्प जो है ना इजराइल से लगवाना पड़ेगा, फिलिस्तीन से नहीं लगवाना पड़ेगा। इतना उनका मामला इतना मजबूत हो चुका है। और याद रखना कि अब ये जब पलट के वार करेंगे तो फिलिस्तीनियों को ही मारेंगे, फिर इनके सपोर्ट में कोई मुस्लिम कंट्री नहीं खड़ी होगी। हमेशा अगर कोई बोला है उनके सपोर्ट में तो ईरान ही बोलता है। एक बात मुझको बताओ, जब सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद अक्सा फतेह किया था, तो आपको मालूम है जब वो अपना एक काफिला लेकर निकले मस्जिद अक्सा को फतह करने के लिए, तो जब मुसलमानों के इलाके से निकलते थे तो उनको 20 दिन लगता था उस इलाके को पार करने में, क्योंकि सारे मुसलमानों से उनको लड़ना पड़ता था, समझाना पड़ता था। और जब ईसाइयों और यहूदियों के इलाके से निकलते थे वो 10 दिन में निकल जाते थे।
या तो यहूदी लड़ते थे या सरेंडर हो जाते थे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मुनाफिकत मुसलमानों ने की थी। सलाउद्दीन अय्यूबी का खुद का कॉल है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब मस्जिद अक्सा फतह की तो याद रखना, फतह करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ना कोई देवबंदी था, ना कोई अहले हदीस था, ना कोई जमाती था, ना कोई बरेली था, कोई कुछ नहीं था। सब अहले इस्लाम थे, सब अहले कुरान थे, सब रसूलुल्लाह की उम्मती थे और सब एक झंडे के नीचे रसूलुल्लाह के नाम पर जमा हो जाते थे। आज इजराइल का ये दबदबा जो बढ़ा, फिलिस्तीन की जो हालत हुई, इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमान फिरकों में बंट गया। अरब कभी देवबंदी को फॉलो करते हैं, कभी अहले हदीस को फॉलो करते हैं, अब तो वो मेरे ख्याल से अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। उनके जो ये हालात बन चुके हैं अरबों के। फिर हिंदुस्तान के हालात देख लो, यहाँ पर भी मसलकों में मुसलमान, पूरी दुनिया में मसलकों में मुसलमान टुकड़ों टुकड़ों में फंस गया, क्योंकि सलाउद्दीन अय्यूबी के बाद यहूदियों ने वादा ले लिया था कि अब हम कोई दूसरा सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होने देंगे कि वो मस्जिद अक्सा हमसे छीन ले या यरूशलेम हमसे छीन ले। यहूदियों ने क्या किया, अंग्रेजों को साथ में लेकर हर उस मुल्क में जहाँ मुसलमान ज्यादा थे, मौलाना लोगों को खरीद कर और उनको एक एक जमात बनाने को कह दिया। और लोग फिर मुसलमान क्या है, अंध है ना, अंधभक्त है, ना रसूलुल्लाह के दीन पर हैं, ना सही कुरान को पकड़े हुए हैं जो रसूल ने हुक्म दिया था कि कुरान और अहले बैत को पकड़ लेना, कभी गुमराह नहीं होंगे। तो मुसलमानों ने बराबर कुरान को पकड़ा, ना रसूल की आल को पकड़ा, उनके अहले बैत को पकड़ा। इसलिए आज मुसलमान फिरकों में बढ़ गया और अंग्रेजों की चाल कामयाब रही। उन्होंने हिंदुस्तान में भी तमाम मौलवियों को खरीदा, हर मौलवी ने अपना अपना फिरका एक मसलक बनाया, मुसलमान इंतशार में पड़ गए। अब मुसलमान क्या इजराइल से लड़ेंगे, क्या यहूदियों से लड़ेंगे, क्या मस्जिद अक्सा जीतेंगे, कुछ नहीं कर सकते। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कह रहा है, जहन्नमी कह रहा है, वो उसकी मस्जिद में नहीं आ सकता, वो उसकी मस्जिद में नहीं जा सकता, ये वो नहीं कर सकता। तो ये मुसलमानों को पूरी दुनिया में ये लोगों ने लड़ा कर, अब तो एक बात याद रख लो कि अभी भी वक्त है, अगर आप चाहते हो कि फिर कोई सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो या फिर तुम्हारी हुक्मरानी हो, तो पहली बात तो मुत्तहद हो जाओ, एक हो जाओ, ये फिरकों के झगड़ों से बाहर निकलो, इस लड़ाई से बाहर निकलो, है ना, और खुदा और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अहले बैत की मोहब्बत में आ जाओ। रखना, इस पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो लोग खुश हो रहे हैं ना कि भाई ये हो गया वो हो गया, ये 25 एकड़ जमीन का झगड़ा है जो इजराइल ने फिलिस्तीन के कब्जा किया था। हमास ने इनकी मदद करके वो जमीन इनको छुड़वा दी है। मगर जब इजराइल वापस से झगड़ा करने पे आएगा तो कोई मुस्लिम कंट्री मदद करने के लिए नहीं आएगी, फिर खुदा जिसको चाहेगा उससे मदद करवाएगा। और हमेशा मैंने देखा हूं कि या तो मतलब कि ईरान आया है या ईरान के सपोर्टर जमात आई है फिलिस्तीनियों की मदद के लिए। वो ये नहीं देखते कि सुन्नी हम इनकी मदद करें या नहीं करें, वो तो ये देखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला है, हम उनकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इन फिरकों में ना पड़ो। हर इस्लामी भाई जो कलमा गो है वो हमारा है। अगर आप सच्चे हो तो उसको हक बताओ और उसको अपनी तरफ लेकर आओ, है ना। अल्लाह करे कि ये मामला यहीं खत्म हो जाए, वापस से जंग जदल की हालात ना हो, हर मुल्क अपनी अपनी दुनिया में अमान अमान में रहे। खुदा मेरे मुल्क हिंदुस्तान को हर बलाओं से महफूज रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।